दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि मार्केट के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए जो इन्वेस्टर है, भले ही नया इन्वेस्टर हो, भले ही पुराना इन्वेस्टर हो, उनको ना एक चीज़ की समझ आ चुकी है, वो है सेफ जगह पे पैसा पार्क करना। अब सेफ जगह पे जो पैसा पार्क करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो है भाई हाइब्रिड कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ पिछले 10-15 साल से जो मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ जो समझदार और पुराना इन्वेस्टर था ना, उन्हीं को ही हाइब्रिड फंड्स के बारे में वैसे पता तो और लोगों को भी था, लेकिन उसके बारे में ना लोग ज़्यादा जो लोग अपना पैसा पार्क करते थे वहाँ पर, वो पुराने इन्वेस्टर थे और ओल्ड एज लोग थे, जो पैसा एग्रेसिव नहीं करना चाहते थे, जिनका जो एपेटाइट थी, रिस्क जो थी बैलेंस रखना चाहते थे, वो लोग हाइब्रिड कैटेगरी में जाते थे। लेकिन अब ना जो नया इन्वेस्टर है, वो स्मॉल कैप को छोड़ के, मिड कैप को छोड़ के अपना पैसा हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ जो है शिफ्ट कर रहा है। इसी के ऊपर पूरी की पूरी एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि भैया मार्केट के अंदर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ग्रोथ का चल रहा है, ठीक। लेकिन उसके बाद भी लोग पैसा क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ जो है पार्क कर रहे हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप पूरी की पूरी वीडियो में बने रहें एंड तक, तो आपको उस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं देके जाऊंगा। दूसरी बात, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बारे में अभी के समय में भले ही नया इन्वेस्टर हो, भले ही पुराना इन्वेस्टर हो, सबको पता है। अगर कोई बच्चे से भी आप पूछेंगे ना, तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में उसने जरूर सुना होगा। अगर कहीं ना कहीं देखा हो उसने, तो माई जियो की जो ऐप होती है ना, वहां पर ही उसने देख लिया होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में, मतलब एएमसी के बारे में। तो इनका जो सबसे ज्यादा फेमस फंड है अभी के समय में, वो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब इसके अंदर जो इसका पोर्टफोलियो था, वो अलादीन ने बनाया था। और अभी के समय में इन्होंने अभी बनाए हुए इसको, मतलब लॉन्च हुए हुए तकरीबन एक डेढ़ महीना हुआ है इसको, और इसके पोर्टफोलियो के अंदर मेजर चेंजेस कर दिए हैं जियो ब्लैक रॉक ने। अब क्या चेंजेस करे हैं, आप देखिए पूरी की पूरी वीडियो, आपको मैं वो भी विस्तार से बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी भाई, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है तो। बाकी हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि भाई आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको हम थोड़ा सा सुगम बना पाए। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है, और जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात कर रहा था, वो देखिए आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इसमें लिखा है भाई, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर से इन्होंने एग्जिट करा है टाटा मोटर्स से, और 14 और स्टॉक्स हैं, इन्होंने उसके अंदर एग्जिट करा है। और मजे की बात देखो आप, इंडिगो के अंदर ना इन्होंने स्टेक बढ़ा दी है, और इसके अलावा 11 और स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्होंने जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा दी है। अच्छा, एक देखने वाली बात पता है क्या है, इन्होंने इंडिगो के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। अभी के समय में इंडिगो जो शेयर है, वो मेरे ख्याल कल मैं देख रहा था 14-15% के आसपास मेरे ख्याल गिरा हुआ था। आज भी उसके अंदर गिरावट हो सकता हुई हो, क्योंकि मार्केट तो आज वैसे डाउन है। तो इन्होंने इसको देखते हुए शायद, क्योंकि इंडिगो का जो शेयर है वो भाई एयरलाइंस की कंपनी है, अच्छा करती है, लेकिन अभी क्योंकि उनकी थोड़ी सी हालत खराब है, इसलिए वो डाउन चल रहा है। तो शायद इसलिए इन्होंने इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। चलिए देखते हैं इन्होंने करा क्या है एक्चुअल में। तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड ने जो पहला एक्टिव मैनेज फंड है, एक्टिव मैनेज फंड है आपका जियो ब्लैक रॉक की तरफ से, इन्होंने करा क्या है, टाटा मोटर्स और इसके अलावा 14 और स्टॉक्स है जिससे इन्होंने बाहर करा है। और अब अगर मैं बात करूं इन्होंने किस किस से बाहर करा है, तो देखिए इन्होंने करा है, एक तो टाटा मोटर से बाहर करा है इन्होंने। उसके बाद जो एग्जिट इन्होंने करा है, वो है भाई कल्याण ज्वेलर्स, इसके अलावा इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलोय, जाइडस लाइफ साइंस, इमामी, आयशर, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, GHCL, एम्बर एंटरप्राइजेस, अरविंद फैशंस, जुबिलियंट, इसके अलावा लीड ट्रेवेन्यू टेक्नोलॉजी, एवेफिस स्पेस, सैगिलिटी और लीला प्लेसेस होटल एंड रिसोर्ट्स। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे इन्होंने पूरा का पूरा एग्जिट मार दिया है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्होंने शामिल करे हैं। वो कौन से भाई, वो भी देख लीजिए। इन्होंने जो अभी करे हैं वो है सेल, यूपीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कोरोमेंडल इंटरनेशनल, नेटको फार्मा, जुबिलेंट फार्नोवा, है ना, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और एल कार्गो ग्लोबल। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन्होंने शामिल करे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी ना हिस्ट्री बता देता हूँ। वैसे तो हिस्ट्री आप लोगों को, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता होगा,
देखिए जियो, ब्लैक रॉक, फ्लेक्सी कैप फंड जो है अभी के समय में इनका सबसे ज्यादा एयूएम वाला, मतलब सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड तो खैर नहीं है ये, लेकिन अब बहुत जल्दी से एयूएम ये गेन कर रहा है। अब लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अलादीन के द्वारा मैनेज हो रहा है, साथ में फंड मैनेजर भी हैं और ब्लैक रॉक का सपोर्ट है और जियो का भी सपोर्ट है इसके अंदर। तो लोगों को ना काफी लग रहा है कि भाई ये शायद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को ये बीट कर पाएगा। लेकिन मैंने इसका अच्छे से ना पोर्टफोलियो चेक करा था जब मैंने इसका रिव्यू किया था, मुझे ना इसके पोर्टफोलियो में आपको बताऊं मैं बिल्कुल भी जान नहीं लगी थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये और मेरा खुद की मतलब खुद का एनालिसिस है ये। तो हालांकि मुझे उम्मीद थी कि भाई अगर अलादीन सॉफ्टवेयर ने बनाया तो शायद इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा होगा इस फंड का, लेकिन इतना पोर्टफोलियो मुझे इसका अच्छा लगा नहीं था। अब अभी कुछ दिन तो हुए यार, 15-20 दिन पहले तो मैंने, मतलब करीबन 20-25 दिन पहले तो मैंने रिव्यू किया था इसका, और अब इन्होंने आप सोचो मेजर चेंजेस कर दिए हैं। इन्होंने टोटल इनके पास 41 141 स्टॉक्स थे। अब 141 स्टॉक्स में से इन्होंने करीबन आप समझ लीजिए ये 25-30 स्टॉक्स इन्होंने घटा के बढ़ा दिए हैं, काफी चेंज कर दिए हैं इन्होंने। तो चलिए अच्छी बात है यार, अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली बात है ना। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भैया मतलब होता है रिटर्न से, अगर रिटर्न अच्छे निकल के आ रहे हैं तो उनके लिए भैया कोई सा भी फंड हो, स्मॉल हो, फ्लेक्सी कैप हो, कोई सी भी एमसी हो, उनको भैया रिटर्न से मतलब है। देखते हैं आने वाले समय में भाई ये क्या करामत करके दिखाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो प्रॉपर रिव्यू है वो मैं करने वाला हूँ, 2-4 दिन के अंदर आपको वीडियो दिख जाएगी वो, तो आप थोड़ा सा धैर्य बांध के रखिएगा, मैं आपका प्रॉपर इसका एनालिसिस करूंगा ये नया चीज होने के बाद। अब बात करते हैं हाइब्रिड कैटेगरी की। मैंने आपको बताया था कि लोगों का ना इस समय काफी ज्यादा ना इंटरेस्ट बन रहा है हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, हाइब्रिड कैटेगरी होती है कि ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके अंदर इक्विटी प्लस जो डेट कैटेगरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इक्विटी की हिस्सेदारी भी होती है और उसके अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो भी शामिल होते हैं। तो उससे होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और सब चीजें हैं, तो उससे एक कांस्टेंट रिटर्न मिलते हैं उसके अंदर, और इक्विटी से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है तो वहां से थोड़े से पॉजिटिव पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है गिरावट में। और अगर मार्केट अच्छी चलती है तो ये लोग फिर पोर्टफोलियो में चेंज कर देते हैं, डेट कैटेगरी कम कर देते हैं और इक्विटी बढ़ा देते हैं, तो उससे रिटर्न भी थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं। और ये जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फेमस है वो एग्रेसिव कैटेगरी है। एग्रेसिव, बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव, तीन होती है। एग्रेसिव की तरफ लोग ज्यादा थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर 65% के आसपास, 65 से लेकर 80% तक की जो हिस्सेदारी होती है वो इक्विटी की होती है। 35 से लेकर 20% के आसपास जो है वो डेट कैटेगरी रखते हैं, और सबसे ज्यादा जो अग्रेसिव कैटेगरी है वही रिटर्न निकाल के देती है हाइब्रिड के अंदर। अब लोगों ने ये जो 15-16 महीने से मार्केट के अंदर कभी अप एंड डाउन आ रहे हैं, इससे ना एक शिक्षा ली है। देखिए शिक्षा ये मिली है, पिछले कई बार से भी तो मैं भी देख, पिछले 3-4 बार के जो बड़े क्रैश आए हैं उसका तो मैं भी गवाह रहा हूं। मैंने एक चीज देखी है कि जब भी क्रैश आए हैं तो वो ऐसा नहीं है कि 1.5-2 साल तक रहे हैं, ऐसा नहीं रहा। ये वाला जो क्रैश है ना ये काफी लंबे तक समय रहा है। यहाँ तक कि जो कोरोना काल का आया था ना वो क्रैश भी इतना लंबे समय तक नहीं चला था जितना जितना लंबे समय तक ये चल रहा है। तो मेरा खुद का मुझे क्या लग रहा है कि भाई अब जो पुराने और नए इन्वेस्टर है ना वो थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, और उनको पता लगा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ना रिटर्न्स की तरफ भागना समझदारी नहीं है। पैसे को सही जगह पार्क करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे को सही जगह पार्क नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा क्रैश आ जाए, कब क्या हो जाए, और जो मार्केट चलना बंद कर दे उनका पैसा जो है एकदम से स्टक हो जाए, रिटर्न्स निकलने बंद हो जाए। इसलिए अब वो एक्चुअल में क्या है, एफडी के अंदर तो रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। तो एफडी के अंदर जब कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है तो म्यूचुअल फंड एक और स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन बचता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो और म्यूचुअल फंड थोड़े से स्टॉक से बेहतर रहते हैं क्योंकि उनके अंदर फिर भी थोड़ा सा रिस्क वगैरह जो है स्टॉक के मुकाबले तो भाई हल्का फुल्का कम ही रहता है ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोग एक ये जो हमारी हाइब्रिड कैटेगरी है इसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। मल्टी एसेट कैटेगरी हो गई, इसको भी थोड़ा लोग ज्यादा आप देखिएगा उनकी तरफ भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ हो गए, सिल्वर ईटीएफ हो गए, इस तरफ लोग ना ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ऐसे जो फंड्स हैं कैटेगरीज के जो है वो भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। रीजन वही है जिससे कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो को सपोर्ट मिले। आप पता है मैंने देखा क्या हो रहा है, लोग स्मॉल कैप से निकल रहे हैं, इन कैटेगरीज में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो इसके अंदर इसमें सिंपल सा लिखा है कि भाई हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो गेनिंग कर रही है, जबकि मार्केट जो है वो हाई की तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी जो हाइब्रिड कैटेगरी है उसके अंदर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं, क्या हैं?
देखिए उसके बारे में तो देखिए मैं किसी अलग, अगर आपको हाइब्रिड कैटेगरी की अगर रिव्यूज़ देखने हैं तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे ये जो चैनल है इसके अंदर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको हाइब्रिड कैटेगरी के रिव्यूज़ दिख जाएँगे। उसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, आप जाके उनका एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी अगर किसी का चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, ज़्यादा कमेंट आएँगे किसी फंड को लेकर, तो मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँगा आपके लिए। साथ में अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कराना चाहते हैं या रिव्यू कराना चाहते हैं, तो भाई वो आप करवा सकते हैं, या नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, तो वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए चार्जेस वगैरह वैसे तो 999 चार्जेस हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उसके उसके ऊपर मुझे पिंग कर सकते हैं।